ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एनफोर्स रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली विदाउट फियर और फेवर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बार फिर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बंगाल के 2 दिवसीय कार्यक्रम और कई दौर की बैठकों के बाद मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और चुनावी तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। पत्रकारों से बातचीत में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग का सबसे बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वैध मतदाता मतदान से वंचित न रहे और कोई भी अवैध व्यक्ति वोट न दे सके। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे बिना किसी डर, दबाव या पक्षपात के कानून का पालन सुनिश्चित करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को मतदाताओं की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदान के दौरान हर मतदाता सुरक्षित माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। इलेक्शंस आर हेल्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ECI इंस्ट्रक्शंस। चुनाव आयोग से संबंधित सभी कर्मचारियों को, DMs को, SPs को, DIGs, IGs, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज, लगभग 24 जो और इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, DGP और सभी सचिवों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एनफोर्स रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली विदाउट फियर और फेवर। मतदाताओं के लिए पोलिंग एक फेस्टिवल के रूप में रहे और पोलिंग स्टेशन पर उनके स्वागत की उनको फीलिंग आए, इसके लिए भी सारे निर्देश दिए गए हैं और ट्रेनिंग भी सभी शीर्ष अधिकारी निचले स्तर तक पूर्ण रूप से देंगे। अफसरों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि रूल्स के अनुसार conduct of government employees, whether serving or retired, whether state public sector undertakings, corporations, bodies, autonomous bodies, absolute non-partisan conduct of officers is mandatory. Political activities में किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी कैंडिडेट के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे। सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि दे विल वर्क विथ एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी एंड रूल ऑफ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। नाइदर कैश, नॉर लिकर, नॉर नार्कोटिक्स, नॉर कॉन्ट्राबैंड, ये कोई भी चीज चुनावों के दौरान वेस्ट बंगाल में गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए।